So hi everyone, this is your mentor educator आकाश त्यागी। यार फाइनल कॉल बाय एनएमसी फॉर कॉमन काउंसलिंग फॉर नीट 2023। तुम लोग बहुत ही ज्यादा विचलित हो, एक्साइटेड हो अपनी काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस साल कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉमन काउंसलिंग होती है तो सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट होगा विद द एग्जिस्टिंग काउंसलिंग। ठीक है, अभी जो होता है यार तुम्हें सबको पता होगा, अभी एक्चुअली में तुम्हारी जो काउंसलिंग होती है वो कुछ बहुत ज्यादा होचपोच तरीके से होती है। यहाँ पे 15% सीट सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है, बाकी रेस्ट ऑफ द सीट जो है स्टेट के हाथ में होती हैं। ठीक है, तुम्हें दोनों में डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ता है, इवन अलग अलग जगह फी पे करनी पड़ती है, डिफरेंट स्टेट्स की फी पे करनी पड़ती है, जो भी रेस्पेक्टिव फी होती है डिफरेंट स्टेट्स की। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद में फाइनली तुम अपनी एक सीट होल्ड कर पाते हो इस काउंसलिंग में। लेकिन कॉमन काउंसलिंग में सबको पता होगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन कर दिया जाएगा और आपको एक ही जगह पे काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस साल 2023 में कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं जो भी फाइनल कॉल आया है बाय एनएमसी कि यार इस साल कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये आर्टिकल देख लो, नो सप्लीमेंट्री बैचेस फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस ईयर। ठीक है, तुम्हारे काम का हो सकता है ये, अगर तुम लोग इस साल से एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है ना। और कॉमन काउंसलिंग फ्रॉम 2024, क्या ये फाइनल है? आओ देखते हैं इसको। चलो, द एनएमसी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 stated that the admissions process will commence from August 1 and will be wrapped up by August 30 under any circumstance। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस साल जो काउंसलिंग होगी वो 1 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक कंप्लीट होनी ही होनी है। मतलब एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो इस बार एनएमसी के द्वारा होगा वो 30 अगस्त को कैसे भी करके अंडर एनी सर्कमस्टांस खत्म करना ही है उनको। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद आगे क्या होता है, द एपेक्स रेगुलेटरी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड फिक्स द एकेडमिक कैलेंडर फॉर ऑल द एमबीबीएस कोर्स। ठीक है, विद एडमिशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटली मैंडेटरी बाय द एंड ऑफ द अगस्त। ठीक है, according to recently released guidelines under the graduate medical education regulations 2023, significantly the regulations by the National Medical Commission NMC also do away with the supplementary batches। इसका मतलब बताऊंगा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, ये सारे एमबीबीएस वालों के लिए भी है, for those who fail their annual examination। चलो, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, results for NEET UG 2023 have already been declared and the counseling is stated to begin in जुलाई। जुलाई में तुम्हारी काउंसलिंग होनी है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है जो इस प्रेस रिलीज में बोली गई है, अ न्यू सॉफ्टवेयर विल बी नीडेड फॉर कंडक्टिंग कॉमन काउंसलिंग। एक कंप्लीटली न्यू सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बनने में अभी समय लगेगा। दिस इज अंडर प्रोसेस एट द मोमेंट। Other than that, dialogue is going on between the health ministry and the states to bring the entire counseling process onto the same platform। So the यहां पे जो हमारा आउटेक है जो हम यहां से निकाल सकते हैं वो ये है कि भाई अभी इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगने वाला है, और अगर इसमें टाइम लगेगा और हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं 15 जुलाई से, तो ये साफ यहां पे नजर आता है कि इस बार तो कॉमन काउंसलिंग नहीं हो रही, इस बार आपको सेम प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा। जो हमारा ऑल इंडिया कोटा, जो हमारा स्टेट कोटा होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। सो मेक श्योर कि तुम्हारी प्लानिंग जो होगी काउंसलिंग की वो इसी तरीके से होगी जो अभी तक थी। कोई भी बहुत बड़ा चेंज तुम्हें नहीं देखने के लिए मिल रहा। अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं बाकी वीडियोज में बता चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, उनको रेडी करना शुरू कर लो। ठीक है ना, और जो भी तुम्हारा स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, उसकी जो भी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए वो भी मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना, उसको देख लेना ध्यान से कि कैसे कैसे किस स्टेप पे तुम्हें क्या ध्यान देना पड़ता है, एआईक्यू में तुम्हें कैसे भरना है, स्टेट कोटा में तुम्हें कैसे भरना है। तो यहां से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, यहां पे बता भी रखा है कि अब की बार ऐसा ही होगा एट प्रेजेंट कि 15% ऑफ द एमबीबीएस सीट्स वाइल जो है तुम्हारी सेंट्रल अथॉरिटी कंडक्ट करेंगी इन पे काउंसलिंग, और जो रेस्ट ऑफ द 85% होती हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलिए, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो ये क्लियर हो गया कि काउंसलिंग जो भी होगी तुम्हारी, जो भी काउंसलिंग तुम्हारी होगी वो इस बार तो सेम होगी, अगले साल से जो है तुम्हारी कॉमन काउंसलिंग होगी। चलिए, स्टेट्स आर लाइकली टू गेट ऑन बोर्ड बिकॉज इट इज अ गुड मूव फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, करंटली स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट काउंसलिंग सेपरेटली, पे सेपरेट फी इन एवरी स्टेट दे विश टू अप्लाई इन, फिजिकली गो टू द स्टेट्स फॉर द जो है फाइनल कॉल जो तुम्हारी होती है काउंसलिंग के बाद। काउंसलिंग तो कंप्लीटली तुम्हारी क्या होती है, ऑनलाइन ही होती है। कॉमन काउंसलिंग विल इंश्योर द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू अप्लाई फॉर सीट्स अक्रॉस द कंट्री ऑन द सेम पोर्टल।
ठीक है, चलिए, तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, एक और इंपॉर्टेंट बात, द गाइडलाइंस आल्सो से दैट इफ ए स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर द एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जाम, मान लो तुम इस साल से एमबीबीएस करना शुरू करते हो और तुम लोग एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल कर जाते हो, दे मे सिट फॉर ए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, तुम्हारे लिए एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगी. The results of the same must be declared within 3 to 6 weeks of the result declaration of the main examination. Okay, those who pass the supplementary exam will join the main batch, जो main batch चल रहा होगा, लेकिन जो वहां पे नहीं कर पाएंगे पास, उनके लिए कोई भी सप्लीमेंट्री बैचेस नहीं होने वाले हैं. दे विल हैव टू जॉइन द नेक्स्ट बैच, द गाइडलाइंस स्टेट. तो अब की बार से कोई भी सप्लीमेंट बैचेस नहीं चलने वाले हैं. जो यूनिवर्सिटी एग्जाम को फेल कर लेते हैं उन्हें जो है प्रीवियस बैच में फिर बैठना पड़ेगा, और अगर उन्हें मेन बैच में बैठना है जो उनका था, उसके लिए उन्हें पास करना ही पड़ेगा एक सप्लीमेंट्री एग्जाम में. चलो यार, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे तुम्हें देनी थी. फाइनल कॉल बाय एनएमसी फॉर कॉमन काउंसलिंग इज वेरी कंफर्म कि इस बार कॉमन काउंसलिंग नहीं हो रही है. सारे लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना. जैसे ही काउंसलिंग का जो भी कुछ आएगा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कब होगी, कैसे होगी, स्टेट कोटा में कैसे सीट्स भरनी है, कैसे मेडिकल सीट्स भरनी है, कैसे ऑल इंडिया कोटा में करना है, सब कुछ तुम्हारे लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हां, कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स जरूर बता देना, जो भी तुम्हारे रिलेटेड हो काउंसलिंग से, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा. थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय.